इस संकट की घड़ी में हर एक विद्यार्थी इस बात को लेकर टेंशन में था कि क्या एग्जाम होंगे या नहीं होंगे। क्या बिना एग्जाम के ही हम प्रमोट कर दिए जाएंगे, और अगर एग्जाम होंगे तो किन शर्तों पे होंगे, कब से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो में और देखते हैं कि एग्जाम्स कब होंगे, क्या है उससे रिलेटेड डिटेल्स और एक छोटे से छोटे फैक्ट्स के साथ। मैं हूं योगेश सिंह और स्वागत करता हूं आपका फैक्ट चेक 2.0 पर। तो ये जो डेट शीट है वो कल ही आने वाली थी, पर किसी कारणवश ये कल नहीं आ पाई। तो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी का जो ट्वीट है वो 10वीं और 12वीं दोनों कक्षाओं के छात्रों को बधाई देते हुए यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो डेट शीट रिलीज हो चुकी है और डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी के बारे में आपको बता दूं कि ये हैं हमारे HRD मिनिस्टर, यानी कि ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्टर। बट इससे पहले आप ये देख लो कि इस संकट की घड़ी में जो कि इतने सारे कोरोना और कोविड-19 के जो केसेस हैं वो पूरे वर्ल्ड वाइड आ रहे हैं। सबसे टॉप पर USA है 15 लाख केसेस के साथ, और इंडिया को आप यहाँ पे देखो 96,000 केसेस हो चुके हैं। और इंडिया ने जो है चाइना को भी केसेस के मामले में पछाड़ दिया है। चाइना की केसेस थी 82,954 और इंडिया की केसेस आप देख सकते हो 96,169 जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बहुत ही प्रिकॉशंस रखने की ज़रूरत है। अगर आप एग्ज़ाम देने जा भी रहे हो तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत है। अब इस महामारी के दौरान में अगर आपका एग्ज़ाम हो भी रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ शर्तें भी होंगी, क्योंकि बिना शर्त के ये एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या शर्तें होंगी। तो देखिए, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड स्ट्रिक्टली बाय द कैंडिडेट्स व्हाइल अपीयरिंग इन द एग्जामिनेशन। पहला शर्त क्या है देखते हैं। ऑल द कैंडिडेट्स विल कैरी देयर ओन हैंड सैनिटाइजर इन ट्रांसपेरेंट बॉटल। तो देखिए, ट्रांसपेरेंट एक बॉटल होगी आपके पास जिसमें आप अपने लिए पर्सनल जो है हैंड सैनिटाइजर ले करके जाओगे। दूसरी बात यह है कि ऑल द कैंडिडेट्स विल कवर देयर नोज, माउथ एंड नोज विद मास्क क्लोथ्स। तो आपको ये तो पता ही होगा कि बिना मास्क के निकलना अभी बाहर अलाउड है नहीं, और अगर आप बिना मास्क के निकलते हो तो आपके ऊपर कार्रवाई होने के चांसेस तो है ही। बट अगर आप बिना मास्क या किसी भी क्लोथ से अपने मुंह को ढके बिना जाते हो तो मे बी आपको एग्जाम सेंटर में एंटर ना होने दिया जाए। तीसरा यह है कि ऑल कैंडिडेट्स विल फॉलो फिजिकल डिस्टेंस नॉर्म्स। जी हाँ, ये नहीं कि आप स्कूल में गए और दोस्तों को देखते ही हैंडशेक और हग करना ये सभी चीज़ें शुरू कर दें। तो जी बिल्कुल नहीं, आप दूर से नमस्ते करिए, दूर से नमस्कार करिए, दूर से राम राम कीजिए, बट सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स को फॉलो जरूर कीजिए, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। एग्ज़ाम देकर तो आप पास हो जाओगे, बट जो इस महामारी के दौर में हमारी परीक्षा ली जा रही है उसमें आप फेल ना हो जाएं। चौथी बात यह है कि पेरेंट्स विल गाइड देयर वर्ड्स अबाउट प्रिकॉशंस टू बी टेकन बाय देम टू अवॉइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19। ये पेरेंट्स अपने बच्चों को और जो छात्रों को गाइड करेंगे कि किस तरह से उनको प्रिकॉशंस लेना है और किस तरह से स्प्रेड जो है कोविड-19 का उसको रोकना है। फिफ्थ पॉइंट से आप देखिए, पेरेंट्स विल इंश्योर दैट दियर वार्ड इज नॉट सिक। कोई बीमार ना हो, किसी का टेम्परेचर हाई ना हो, किसी भी तरह से कोई बीमारी ना हो अगर वो एग्जाम देने जा रहा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी पेरेंट्स की होगी। सिक्स नंबर आप देखिए कि ऑल इंस्ट्रक्शन इशूड वाइल अपीयरिंग एग्जामिनेशन सेंटर्स विल बी स्ट्रिक्टली अहेड टू बाय द कैंडिडेट्स। बहुत ही स्ट्रिक्टली इन सभी जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दी गई हैं उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि आपने देखा है कि एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी जाती बहुत बार, और अगर आप कहीं इनमें से एक भी चीज़ को फॉलो नहीं कर रहे हो तो पॉसिबिलिटीज़ है 90% चांसेस है कि आपको एग्जाम सेंटर में ही एंटर ना होने दिया जाए। 7 पॉइंट्स, कैंडिडेट्स विल फॉलो ऑल इंस्ट्रक्शंस गिवन इन एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड पर दिए गए सारे निर्देशों को आपको फॉलो करना है। 8th पॉइंट आप देखिए कि ड्यूरेशन फॉर ईच एग्जामिनेशन विल बी एज गिवन इन द डेट शीट एंड एडमिट कार्ड। आपके डेट शीट और एडमिट कार्ड पर दिए गए सूचना के अनुसार, इंफॉर्मेशन के अनुसार आपका टाइम ड्यूरेशन होगा आपके एग्जामिनेशन का, आपके पेपर का। 9th पॉइंट देखिए, आंसर बुक वुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू कैंडिडेट्स बिटवीन 10 to 10:15 AM। जी हाँ, 10 से 10:15 के बीच में आंसर शीट आपको दे दी जाएगी। तो उस हिसाब से ये तय करना आपके ऊपर है कि आप किस टाइम स्कूल में और आपने एग्जाम सेंटर में पहुंचते हो।
10th पॉइंट देखिए आपकी क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10:15 AM। 10:15 AM पे आपको क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फ्रॉम 10:15 AM टू 10:30 AM, मतलब जो ये 15 मिनट्स का टाइम है, कैंडिडेट सेल रीड द क्वेश्चन पेपर। जैसा कि आप अब तक एग्जाम देकर इतना तो आपको पता ही होगा कि आपको क्वेश्चन पेपर रीड करने के लिए जो 15 मिनट्स का टाइम मिलता है वो टाइम स्लॉट होगा 10:15 टू 10:30 के बीच में। 12th पॉइंट आप देखिए कि 10:30 AM कैंडिडेट्स विल स्टार्ट राइटिंग द आंसर पेपर। तो जी हाँ, आप 10:30 AM से ये लिखना शुरू करोगे कि इस लॉकडाउन का आपने किस तरह से यूज किया है, एक पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में, या फिर आपने इसको एवं वेस्ट कर दिया है। आशा करता हूं कि आप सब ने अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी जारी रखी होगी, और अगर नहीं भी की है तो 1 जुलाई से आपके एग्जाम स्टार्ट है। जी हां, 1 जुलाई से, तो 1 जुलाई तक आपके पास बहुत ही समय है। आगे देखते हैं क्लास 10th बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। जो है ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में ही कंडक्ट किए जाएंगे, टू बी कंडक्टेड फॉर नॉर्थ ईस्ट दिल्ली। और किस किस सब्जेक्ट के वो एग्जाम होंगे? हिंदी कोर्स ए, हिंदी कोर्स बी, इंग्लिश कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, साइंस एंड सोशल साइंस के एग्जाम होंगे। ये रही क्लास 10th की डेट शीट, जो कि 1 जुलाई वेडनेसडे यानी कि दिन बुधवार को आपको 10:30 से लेकर के 1:30 PM यानी कि 1:30 बजे तक आपका एग्जाम होगा सोशल साइंस का, जिसका सब्जेक्ट कोड है 087। नेक्स्ट एग्जाम 2 जुलाई यानी कि थर्सडे को होगा, और थर्ड एग्जाम जो है आपका 10th जुलाई यानी कि फ्राइडे को होगा, और फोर्थ एग्जाम जो है आपका 15th जुलाई 2020 यानी कि वेडनेसडे को होगा। तो आप देख सकते हैं यहां से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से इसके थ्रू आप प्रिपेयर करिए। यहां पे जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं वो शुरू की स्लाइड में ही मैं पहले ही बता चुका हूं। आगे चलते हैं तो क्लास 12th बोर्ड एग्जाम्स के बारे में देखते हैं कि क्लास 12th एग्जाम जो है वो 2 बेसिस पे लिए जाएंगे, 2 जगहों पर कंडक्ट किए जाएंगे। जैसे कि आप एक ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम जो है आपका लिया जाएगा, और दूसरा जो है स्पेशल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए है। तो देखते हैं कि वो जो कि ऑल इंडिया लेवल पे एग्जाम होगा वो किस किस सब्जेक्ट्स का होगा। पहला है कि बिजनेस स्टडीज, सेकंड ज्योग्राफी, हिंदी इलेक्टिव, हिंदी कोर, होम साइंस, सोशियोलॉजी, कंप्यूटर साइंस ओल्ड, कंप्यूटर साइंस न्यू, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस ओल्ड, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस न्यू, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सेकंड पॉइंट ये है जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के लिए है, उसमें कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट किए जाएंगे आप इसके गो थ्रू एक बार हो जाइए। इंग्लिश कोर है, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश इलेक्टिव एंड फिजिक्स, अकाउंटेंसी एंड केमिस्ट्री। बाकी सब्जेक्ट्स आप एक बार फिर से इसको अच्छे से देख सकते हैं। तो ये रहा डेट शीट आपका क्लास 12th के एग्जामिनेशन का। ये भी 1 जुलाई 2020 से एग्जाम स्टार्ट है इनके भी। पहला पेपर जो है एग्जाम जो है होम साइंस का होगा ऑल इंडिया लेवल पे, और सेकंड एग्जाम जो है वो 2 जुलाई को ही होगा, और थर्सडे दिन होगा। उस दिन आप गो थ्रू हो जाइए बिल्कुल अच्छे से। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसको, और अच्छे से देख सकते हैं। अगर किसी भी चीज़ से, किसी भी एग्जाम से लेकर कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए, फैक्ट चेक 2.0 की टीम आपको तुरंत रिप्लाई करेगी। तो ये था आपका क्लास 12th का एग्जामिनेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन थी, और 10th के बारे में देनी थी आप तक पहुंचा दी गई है। और यहाँ पर भी जो इंस्ट्रक्शन लिखे गए हैं वो सेम वैसे ही इंस्ट्रक्शन है जो कि हमने पिछले स्लाइड्स में आपको समझाई है। तो वीडियो का अंत यहाँ पे आ गया। तो आप सभी को सबसे पहले ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं आपको एग्जामिनेशन के लिए। आप एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करोगे। फैक्ट चेक 2.0 की टीम आप सभी के लिए दुआ करती है, प्रार्थना करती है कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करो। किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी विद्यार्थी को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और पढ़ाई करते रहिए। 1 जुलाई तक आपके पास बहुत ही समय है, पेनल्टी ऑफ टाइम है, आप अच्छे से और अच्छा कर सकते हो, बहुत बेहतर मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, क्योंकि आने वाली इंफॉर्मेशन सबसे पहले फैक्ट चेक 2.0 पर मिलेगी आपको, और साथ ही विद
प्रूफ। तो मैं योगेश सिंह विदा लेता हूं आपसे, साइनिंग ऑफ।